हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसका चैप्टर नंबर 3 सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, लेक्चर नंबर 3 है इसका। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में इसके टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में देखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में, लीड टाइम, रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल होता है, क्वांटिटी लेवल और इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। इन्वेंट्री का मतलब होता है ऑल द आइटम्स, गुड, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एक कंपनी हैव फॉर सेल इज कॉल्ड इन्वेंट्री। यानी एक कंपनी के पास जो सारे आइटम्स हो गए, गुड्स हो गए या मटेरियल हो गए या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो गए, एक कंपनी के पास जो होते हैं जो कि सेल के लिए रखे हुए हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, इससे आप समझ ही सकते हो। और इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में बात करें, इन्वेंट्री कंट्रोल इज ए प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए बिजनेस स्टॉक। यानी इन्वेंट्री के बारे में तो पता चल गया, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेंटेन करना होता है बिजनेस स्टॉक लेवल टू फुलफिल द कस्टमर डिमांड एंड टू मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है, यानी इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये है कि जो प्रोसेस है कि सारे ही जो गुड्स है और जो सर्विस है वो पहले से ही फुलफिल मतलब रखना, मेंटेन करना। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया फिर आप मंगा रहे हो उसके बाद, तो ऐसा है कि कस्टमर की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके, इतने लेवल तक होना चाहिए, यानी स्टॉक, और वो भी मिनिमाइज कॉस्ट में। ऐसा नहीं कि स्टॉक आज खत्म हो गया एकदम से और 4 दिन बाद आ रहा है तो 3 दिन क्या करेंगे। इसलिए जो इन्वेंट्री कंट्रोल है ये एक मेन मतलब एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि वो सारे बिजनेस स्टॉक है वो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले होगा एबीसी एनालिटिक्स। इट इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आइटम ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस। ठीक है, यानी एबीसी एनालिटिक्स ये भी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें डिटरमाइन करी जाती है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस टू द बिजनेस। यानी जो इन्वेंट्री आइटम्स उनकी डिटरमाइन की जाती है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस टू द बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड होती है वेड एनालिसिस, वीईडी, वेड एनालिसिस। इट इज आल्सो एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट क्लासिफाइज द मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। यानी इसमें क्या होता है, ये भी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें क्या होता है वो क्लासिफाई करते हैं मटेरियल को अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, यानी उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे वी से ये वाइटल, ई से एसेंशियल, डी से डिस्क्राइबल। ठीक है, जैसे ए बी सी हो गए। नंबर ऑफ गुड्स 10, एक्सपेंसेस 70%, RS 70 रुपीज, तो नीड ऑफ केयर, गुड स्टोरेज और एवोल्यूशन। ठीक है, ऐसे। और एबीसी की बात करें तो ऑलवेज बेटर गुड, यानी हर वक्त बढ़िया गुड्स हो या सर्विसेज हो। थर्ड होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। इट इज ए मेथड टू परचेस एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यानी ये एक ऐसा मेथड है जिसमें परचेस किया जाता है एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एट वन टाइम। यानी एक के लिए जितना मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल जरूरत होता है वो उसको खरीदते हैं। टू मिनिमाइज ऑर्डरिंग एंड केयरिंग कॉस्ट, जिससे क्या है कि मिनिमाइज किए जा सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट। जैसे अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, अगर हम एक एक के लिए अलग अलग से सामान लाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा। अगर वही हम बल्क में कोई चीज लाएंगे तो वो क्या है कि थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो उसके बेसिस पे इससे बोला जा रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चर के लिए एक बार कोई चीज खरीदते हो तो उसको उसमें ऑर्डर भी मिनिमाइजिंग हो जाती है और केयरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होते हैं, इट इंक्लूड ऑल द दोज एक्सपेंसिव और रिलेटेड टू ऑर्डर। यानी जो एक्सपेंसेस ऑर्डर से रिलेटेड वो सारी चीजें जो होती है उसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। जैसे लाइक ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया, एक्सपेंसिव ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। यानी एक तो ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया और जो ट्रैवलिंग के द्वारा जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे टोल टैक्स वगैरह हो गए और भी अलग अलग चीज हो गई, वो सारी चीजें ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। सेकंड हो गया केयरिंग कॉस्ट। इट इंक्लूड ऑल दोस एक्सपेंसेस और रिलेटेड टू गुड्स लाइक
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, रेंट, रूम रेंट, स्टोरेज एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। यानी केयरिंग कॉस्ट में क्या आते हैं, वो सारी चीजें जो कि चीज जो गुड्स है उनके रखने के लिए चाहिए, यानी उसकी केयर करने के लिए चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह हो गए, रूम रेंट जो भी रूम में गुड्स रखे हुए हैं वो हो गए, स्टोरेज एक्सपेंसेस हो गए एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीजें। वहीं हम फॉर्मूले की बात करें तो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी की, तो √2 AD इंटू OC, ठीक है। AD का मतलब होता है एनुअल डिमांड, OC का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी का मतलब है केयरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये डिवाइडेड, ये इसका फॉर्मूला है। की पॉइंट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी की पॉइंट देखिए, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक हो गए, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक हो गए, एवरेजिंग रिक्वायरमेंट हो गए, डेंजरस लेवल ऑफ स्टॉक हो गए, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई, ठीक है। ये सारे क्या है, की पॉइंट्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। अब बात करते हैं लेट टाइम के बारे में। इट डिनोट द टाइम गैप बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड इट्स डिलीवर्ड टाइम। यानी लेट टाइम क्या होता है कि जो टाइम गैप है ऑर्डर किया हुआ दिन और डिलीवरी के दिन का, जो बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं लेट टाइम। जैसे आपने आज ऑर्डर किया 26 जनवरी को, ठीक है, और वो आपको मिल गया, मतलब डिलीवर कब किया गया, 19 जनवरी को। तो जो ये गैप है इसे हम क्या बोलेंगे, लेट टाइम बोलेंगे, ठीक है। जो इसमें टाइम का गैप है उसे हम बोलेंगे लेट टाइम। समझ गए क्वेश्चन, ये फिजिकल लैंग्वेज में MCQ में भी जरूर पूछा जाएगा। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी लेवल, it is the process of inventory control when the level of stock material reach at the specific level and then new order is placed to maintaining stock level। यानी ये इन्वेंट्री कंट्रोल की प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि जब एक लेवल पे स्टॉक मटेरियल जो होता है वो रीच कर जाता है स्पेसिफिक लेवल पे, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको ऑर्डर लगाना ही पड़ता है, जैसे मेंटेनिंग स्टॉक लेवल। एक बात समझिए कि आपके पास सपोज समझिए कि 10 मेडिसिन हैं, ठीक है, और उसमें से 6 बिक गई, तो बची कितनी, 4। तो ये एक ऐसा लेवल आ गया कि आपको और मेडिसिन खरीद के रखनी पड़ेंगी, यानी और आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इस मतलब जो न्यू ऑर्डर है एक स्पेसिफिक लेवल पे, यानी एक स्पेसिफिक लेवल पे आ गया कि 4 मेडिसिन बची हैं, अगर ये भी खत्म हो गया तो कैसे काम चलेगा, तो उससे पहले ही ऑर्डर कर देना। यानी जैसे 4 अपने पास स्टॉक में 4 मेडिसिन हैं, तो जब भी आप ऑर्डर कर देते हो तो उसे बोलते हैं रीऑर्डरिंग क्वालिटी लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल कैसे, मैक्सिमम कंजप्शन एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड के बेसिस पे, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में देखते हैं हम। इट मीन हाउ मेनी टाइम्स एन इन्वेंट्री ऑफ ए कंपनी सोल्ड और यूज्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है कि कितनी बार एक कंपनी ने इन्वेंट्री जो है सोल्ड की गई है या यूज की गई है पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में, यानी समझ लीजिए 1 ईयर के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी इस एक साल के अंदर कितनी जो है सोल्ड की, मतलब सेल की गई है या सोल्ड की गई है। इट इज कैलकुलेटेड टू सी इफ बिजनेस हैज एक्सेसिव इन्वेंट्री इन कंपैरिजन टू सेल्स। यानी ये इसलिए कैलकुलेट की जाती है कि आपके पास स्टॉक जो है वो ज्यादा पड़ा हुआ है, यानी आपके जो गुड्स हैं वो रखे हुए हैं और जितने सेल भी नहीं किए गए हैं, यानी एक्सेस अमाउंट में रखी हुई है इन्वेंट्री, तो उस कंडीशन में की जाती है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी एक टाइम पीरियड में जो गुड सोल्ड की जाती हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, इट इज एन एस्टिमेट वैल्यू ऑफ गुड यूज्ड इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जो गुड्स की वैल्यू है एस्टिमेट की गई है उसे हम बोलेंगे एवरेज इन्वेंट्री। इट इंक्लूड टोटल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें सारे जो रॉ मटेरियल होते हैं उसका प्राइस आ जाता है, एंड प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर्ड, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए गए पूरा अमाउंट उसमें आ जाता है। एवरेज टर्नओवर की बात करें तो बिगिनिंग इन्वेंट्री, यानी बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, और प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब वहीं हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर की, तो कॉस्ट ऑफ गुड
जैसे 50 करोड़ है और एवरेज इन्वेंट्री कितने की बिकी 3 करोड़ हो गए, तो कितना हो गया 16.66 टाइम्स। ठीक है, इट मीन कंपनी हैज सोल्ड इन्वेंट्री 16.66 टाइम्स इन लास्ट ईयर। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूला से आंसर निकाला जाता है। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए सबसे पहले हमने बात की इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, उसके बाद हमने बात की इन्वेंट्री कंट्रोल जो टेक्निक्स होते हैं, उसके बाद एक एक करके तीनों टेक्निक्स देखी, फिर की पॉइंट्स देखे, लेड टाइम के बारे में देखा, रीऑर्डर एंड क्वांटिटी लेवल देखा, इन्वेंट्री टर्नओवर देखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में भी देखा। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।